Hello everyone, hello student, hello aspirant. abstract अलजेब्रा की सीरीज में अब तक हम लोग 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर 8 कवर करेंगे। लेक्चर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले लेक्चर 7 का ओवरव्यू कर देते हैं ताकि आपका कनेक्टिविटी क्या हो बन जाए। ओके, तो लेक्चर 7 में हम लोग अब तक क्या क्या कंप्लीट किए हैं। तो लेक्चर 7 में अब तक हम लोग एक तो किए थे कि किसी भी का ऑर्डर अगर लेंगे, ऑर्डर ऑफ ए के पावर एन लेंगे, तो वो होगा क्या, इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी। जीसीडी किसका, तो उसका पावर लेंगे, ठीक है ना, ए के पावर एन का ऑर्डर का, तो एन का क्या जीसीडी लेंगे और उस एलिमेंट का ऑर्डर लेंगे दो, मतलब एन का एलसीएम एचसीएफ। और मान लीजिए इसका ऑर्डर हम जो भी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, एम मान लिए हैं तो एम का ये लेंगे। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, एम हो गया, और यहाँ क्या हो गया, जीसीडी मान लीजिए डी है। तो यही प्रूफ करना था, एम बाई डी। ये कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़े थे। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या कह रहे थे, तो सेंटर ऑफ ग्रुप में ये बोला जा रहा था कि एक कोई जी लेंगे जो कि ग्रुप होगा, और सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाएगा, उसको डिनोट किया जा रहा था, जेड जी से डिनोट कर रहे थे। ओके, तो जेड जी कैसे डिफाइन हो रहा था, तो जेड जी डिफाइन हो रहा था कि एक स्मॉल जी लेंगे जेड जी से, ओके, सच डेट कि जी एक्स, स्मॉल जी एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, यानी कि जी एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स। ओके, तो इसको बोलेंगे एवरी एलिमेंट। एवरी एलिमेंट जितने भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग जी बिलोंग करेगा जेड जी से, अगर और एक्स के एक्स से उसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कंपोजिशन करेंगे तो जी एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स होगा, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट के लिए होगा जी के। तो उसमें एक क्या किए थे कि प्रूफ किए थे कि जेड जी को सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, किसका, जी का। जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट लिए थे, एलिमेंट किसी भी ग्रुप में एक तो एलिमेंट होता ही आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग लेके कर लिए थे। पहले नॉन इम्पिटी सेट दिखाना पड़ता है कि सब ग्रुप प्रूफ करना है किसी को, तो पहले नॉन इम्पिटी सेट दिखा दीजिए, उसके बाद ये 1 स्टेप से या 2 स्टेप से यूज करके उसको प्रूफ करके दिखा दीजिए। मान लीजिए कि ए और बी लिए हैं, कहीं से एलिमेंट एच से लिए, तो अब ये प्रूफ करके दे दिए, दिखा दीजिए कि ए बी का इनवर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। ओके, उसके बाद सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट देगा, सम देगा, कुछ देगा, जो देगा उसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू ए और ए एक्स इक्वल टू वो होगा, ठीक है। ये भी कर दिए थे, ये एलिमेंट पे अप्लाई होता है। उसके बाद सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑल्सो इज द सब ग्रुप ऑफ जी, इसको भी प्रूफ कर दिए थे नॉन इम्पिटी दिखा के। उसके बाद 1 स्टेप से इसको प्रूफ कर दिए थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े थे हम लोग 7 लेक्चर में, साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद कर देते हैं, रिकॉल करा देते हैं कि जी एक क्या है, ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, कुछ भी कितना भी एलिमेंट है, उसी के किसी एक एलिमेंट से सम पॉजिटिव इंटीजर चेंज करते जा रहे हैं और उसके सारे एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा जनरेटर ऑफ ग्रुप। आ उस ग्रुप को बोला जाएगा साइक्लिक ग्रुप। एक कोई क्या लिए, एक ग्रुप है, उससे उसमें से एक कोई एलिमेंट लिए, ठीक है ना, और उसका सम पॉजिटिव इंटीजर करते जा रहे हैं, पावर चेंज करते जा रहे हैं, और उसमें के सारे एलिमेंट खुद ब खुद, सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, मिलने चाहिए, शुड बी फाउंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, use any one element from G, then G is a called cyclic group. Okay, and A is a called generator of the group. Okay, अब x कोई लिए a के पावर n में है, ये इस समटाइम्स मल्टीप्लाई करके है, इसको ऐसे यूज करते हैं, ये जनरेटर, ठीक है ना, ये साइक्लिक ग्रुप ऑटोमेटिक ऐसे लिखोगे ना बच्चे, तो इसको बोलेंगे कि जी जो है साइक्लिक ग्रुप है, ए इज ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ओके,
कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब कहलाता है जब वो अपने ही किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, उस एलिमेंट के थ्रू सारे एलिमेंट मिल जाए, वही बात बताएं, फाउंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द एनी एलिमेंट ऑफ द जी। ओके, another definition of cyclic group: a group G is said to be cyclic if there exists an element A belongs to G such that every element of G is a sum integral power of A। क्लियर है? किसी सम इंटीग्रल पावर में से सारे एलिमेंट को फाउंड कर सकते हैं जी के, तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। जैसे में देखो, एक ये साइक्लिक ग्रुप है, अब कोई एक आई लिए, ये आई जनरेटर है, इसमें पावर चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ के सारे एलिमेंट मिल गए, आई की जगह माइनस आई भी हो सकता है, तो इससे भी फाउंड कर सकते हैं। ओके, दो जनरेटर हो गया। ओके, अंडर द एडिशन के केस में भी, वो मल्टीप्लीकेशन के केस में था, इसको एक्सएन लिख सकते हैं, ए प्लस एन टाइम्स। ठीक है, तो कोसेंट इज ए नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। कोसेंट का मतलब क्या हो गया? कोसेंट कर रहे हैं रेशनल ग्रुप इज ए नॉट ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द कंडीशन ऑफ मल्टी एडिशन। ठीक है ना, ये भी कर चुके थे। दिस इज ए नॉट ए इंटीजर। अब केल्विन्स एक ग्रुप देखे थे कि ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, इसको भी प्रूव कर चुके थे। यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर वो साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि अबेलियन होगा तो साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक है ना, हो भी सकता है मे एंड मे नॉट। नॉन अबेलियन देन नॉट साइक्लिक। और एक तो याद रखिएगा कि अबेलियन नहीं होगा तो कंफर्म हो गया कि वो साइक्लिक नहीं होगा। अबेलियन है तो वो चांस है कि साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि साइक्लिक होगा। बट साइक्लिक होगा तो अबेलियन ऑलवेज। क्लियर है? इस बार बार ये यूज करोगे ना, ओवरव्यू लोगे, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। सो दैट साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरी ना अबेलियन शो, मतलब वही बता रहा है कि कोई साइक्लिक है तो वही अबेलियन शो करके दिखाना है। अबेलियन शो करने के लिए वो ए बी इक्वल टू बी ये दिखा देना, वो कर लिए थे हम लोग। x इक्वल टू वाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। और एक अनदर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, सो दैट नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 2। मतलब कोई इनफाइनाइट अगर साइक्लिक है, न इनफाइनाइट अगर कोई ग्रुप है, तो अगर उसका कोई वो साइक्लिक हो रहा है तो उसका जनरेटर 2 ही होगा पॉसिबल। ठीक है, ये भी कर चुके थे। यूलर से पढ़े थे। यूलर्स क्या होता है कि ये क्या बताता है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन यूलर्स फंक्शन डिनोटेड बाय phi n is denoted as a phi n number of the positive integer less than n and relative prime to n। if n is क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, phi क्या होगा, phi 1 इक्वल टू 1। डेट मीन्स इसको समझो कि अगर phi n दिया, phi 4 कैसे होगा 2, ये क्या सेंस करता है कि इससे हम लोग स्मॉलर नंबर लेंगे। ठीक है, ये स्मॉलर नंबर लिए, यहाँ पे जो भी होगा इससे स्मॉलर नंबर लेंगे। कौन कौन होगा? पॉजिटिव स्मॉलर नंबर लिए 1 2 3 होगा। अब ये जो 4 दिया है, इसको इससे जो नंबर स्मॉलर लिए है, ये किससे प्राइम नंबर आ रहा है, तो 1 और 4 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा को प्राइम नंबर। तो 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, डिनोट करेगा को प्राइम नंबर। ओके, तो 1 और 3 को प्राइम नंबर होगा किससे, 4 से, और स्मॉलर भी है 4 से, तो इसका फाई एन कितना हो जाएगा, फाई 4 कितना हो जाएगा, मतलब यूलर्स 4 का कितना हो जाएगा, यूलर फंक्शन 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से फाई 8 का, कि मतलब 8 से स्मॉलर नंबर लेना है, ये सब स्मॉलर नंबर है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नहीं होगा, ये स्मॉलर होगा। अब इसमें से क्या करना है, एक एक करके देखना है 8 से कि कौन को प्राइम नंबर दे रहा है। यू नो को प्राइम नंबर एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर इक्वल टू 1। अगर कोई दो नंबर दिया है और उसका क्या है एचसीएफ कितना हो जाए, जीसीडी कितना आ जाए, 1 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर जो होगा वो ऑल्सो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इवन ऑल्सो इवन नंबर हैज ए को प्राइम नंबर। टू इवन नंबर, टू इवन नंबर नहीं, एक उसमें से कोई इवन हो जाए और एक प्राइम हो जाए, या चाहे कुछ भी हो जाए, ऑड हो जाए, इवन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सिंपल याद रखोगे कि किसी भी दो नंबर का, वो चाहे इवन हो ऑड हो दोनों, या दोनों एक ऑड हो एक इवन हो, एक प्राइम हो एक ऑड हो, जो भी हो एक इवन हो, हमारा ये देखना है कि जीसीडी 1 होना चाहिए, बस डेट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर चेक कर लिए, स्मॉलर 8 ले लिए, तो 5 फंक्शन कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये 4 हो गया। अब ये इसी पे एक थ्योरम करेंगे, तो थ्योरम क्या करेंगे,
अब यहाँ से लेक्चर 8 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेक्चर 8 में देखो शो क्या करना है कि शो दैट द नंबर ऑफ ए जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ए फाई n वेयर फाई n इज ए यूलर्स फंक्शन, ठीक है। उसी जो थ्योरम को यूज किए है यूलर्स फाई फंक्शन को ही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हैं कि जी एक ग्रुप है जिसका जनरेटर है, यानी जी साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर क्या है इसका ए है, एलिमेंट ए इज ए जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना दिया है इसका n दिया था, देन ए जनरेटर ऑफ जी इफ इसको क्या लोगे ग्रेटर देन जीरो से क्या होगा, जीरो से m क्या होगा ग्रेटर होगा और लेस क्या होगा n से, बट ऑल्सो एक क्या कंडीशन और फुलफिल होना चाहिए कि m और n का जीसीडी क्या होना चाहिए, जीसीडी ऑफ m एंड n इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो करेंगे क्या, इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट्स जी इज साइक्लिक ग्रुप, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं G इक्वल टू जनरेटर ऑफ A, ठीक है ना। बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ये गिवन में ही दिया हुआ है ये ऑफ ऑर्डर n। तो देन इसको लिख कैसे जा सकते हैं, इसको डिफाइन करके a के पावर n, a के पावर 1, a के पावर 2, a के पावर 3 सो ऑन, a के पावर n माइनस 1 एंड a के पावर n, और ये सब क्या होगा साइक्लिक ग्रुप कोई भी कब कहलाता है कि किसी का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कीजिए तो वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा किसी भी ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ओके। अब वी प्रूफ हम लोग को क्या करना होगा, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए के पावर m इज ए जनरेटर ऑफ ए जी। अब ये मान लेते हैं कि ए के पावर m जो है जनरेटर ऑफ किसके है, जी के है। तो इफ m जो होगा जीरो से क्या हो ग्रेटर हो और n से क्या हो लेस हो, और m और n ये वाला स्टेटमेंट, ये पूरे स्टेटमेंट को हम गिवन में लिख दिए, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जनरेटर दिखाना है कि एक एक सम ए इज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ, ठीक है ना, m इज द जनरेटर ऑफ द g, इज द जनरेटर ऑफ, इज अ जनरेटर ऑफ g, इसको शो करना होगा। तो अब हम जनरेटर को कैसे लिखते हैं, g ए के पावर m, ये जनरेटर हो गया, जहां पे m का जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीग्रल ले रहे हैं, लेस देन क्या ले रहे हैं n से, लेस देन लेंगे ना n से। यही तो था फाई कि जो भी जनरेटर, जितने भी जनरेटर आएंगे फाई, ये फाई 4 लिए थे तो इसका जनरेटर 2 आया था। अब वो दोनों किससे छोटा होगा, तो 4 से छोटा होगा। 4 से क्या होगा, छोटा होगा, 4 से छोटा होगा ना, जैसे ये जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा होगा। जितने भी जनरेटर होंगे किसी ग्रुप के ऑर्डर से क्या आएंगे, छोटा ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो अब एक कोई एलिमेंट लो जी से, तो ए एलिमेंट लिए जी से, तो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लो कि किसी भी, अब को साइक्लिक ग्रुप है, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अब उसका जनरेटर ए के पावर एम में है, तो ए को कैसे लिख सकते हो, ए को लिख सकते हैं ए एम के पावर सम इंटीग्रल, सम पॉजिटिव इंटीग्रल आई लिख सकते हैं। किसी भी साइक्लिक ग्रुप को इसी तरह से लिखते हैं कि उसके जनरेटर में पावर जो समथिंग ले लेते हैं, तो समथिंग पावर क्या ले ली है, समथिंग पॉजिटिव पावर आई ले लिए। अब यहां से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एम आई, ओके, ए इक्वल टू एम आई, इसको इधर लेकर आओ, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आई माइनस का 1 और ई, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये क्या हो जाएगा, ये समथिंग है, तो ए ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, ओके। हेलो हेलो चेक चेक, सॉरी। अब ये देखो एम आई माइनस 1 ई के पावर ई है, ठीक है ना, ये ए के पावर है, तो ये क्या आएगा, ऑर्डर कहलाएगा। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, ए के पावर समथिंग किया और आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, तो उसको तो ऑर्डर बोलते हैं ना, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट, ठीक है, मानते हैं, लिस्ट मानते हैं। तो अब मान लो कि अगर ये लिस्ट नहीं है तो इसका कुछ ऑर्डर होगा ए का, ऑर्डर ए का होगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम है, एन है, तो ये एन डिवाइड करेगा एम माइनस, एम आई माइनस 1 को डिवाइड करेगा। तो अब m माइनस 1 को डिवाइड करेगा, तो अब ये यहां से लिख देते हैं, देखो ये हो जाएगा n डिवाइड करेगा m i माइनस 1 को। ये हुआ था ना, जैसे कि देखो सपोज डेट a के पावर भी और a के पावर 4 भी और a के पावर 6 भी e आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा, ये जिस भी ग्रुप का ऑर्डर इसका 2 कहलाएगा। इससे भी e आ रहा है, माय आइडेंटिटी एलिमेंट, इससे भी e आ रहा है, तो ये जो लिस्ट होता है ना इसको डिवाइड करेगा, ये जो लिस्ट होता है ना इसको डिवाइड करेगा। तो सपोज डेट मान लो कि ये लिस्ट नहीं है, तो
अगर ये मान लो 4 है और लिस्ट हमारा क्या है ये है, तो ये जो 2 जो डिवाइड करेगा 2 डिवाइडेड बाई 4, तो वही तो लिखे 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब n डिवाइडेड बाई m माइनस 1, यही चीज लिखे। क्लियर है, समझो। अच्छा, अब ये क्या है ना, जो भी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक किसी जीसीडी है, जीसीडी ऑफ m और n है इक्वल टू 1 है, तो अब इसको ना mx प्लस ny के मल्टीपल में ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ d रहेगा तो d लिख सकते हैं, इसको प्रूव भी करने को आता है, ठीक है ना। तो अब वही यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ एम एन माने जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 है, तो देन देयर एग्जिस्टेड टू इंटीजर x एंड y सच दैट mx प्लस ny इक्वल टू 1। यहाँ अगर d रहेगा जीसीडी तो यहाँ d कर देंगे सर। ओके, अब बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो अब देखो m माइनस 1 एन जे, तो अब इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, ये हो गया। अब ये जो भी चीज है ये इंटीग्रल में मान लो ये माइनस इसके साथ कर दो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसके साथ कर दो। तो अब ये सम इंटीग्रल है, ये आई और माइनस ये सम इंटीग्रल है, तो m और n यहाँ जो होगा वही तो जीसीडी होगा, तो m और n का जीसीडी क्या दिखा दिए, 1 दिखा दिए कि नहीं, तो m और n क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर दिखाना जरूरी है, यही ना था कि 5 a 4 है तो ये इसका 2 हो रहा है 5 4, तो इसका मतलब 1 और 3, इसका मतलब 4 और 1 के साथ को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए ना। तो वही हमको m और n क्या होना चाहिए, शो करना है कि को प्राइम नंबर है। अब कन्वर्सली लेके चलते हैं कि पहले से लेके चलते हैं कि ये क्या, और पहले ऑर्डर लेके चले थे, पहले हम क्या लिखे, जनरेटर मान के चले, तो जनरेटर मान के दिखाए तो m और n को को प्राइम शो करके दिखा दिए। तो जब m और n को को प्राइम शो करके दिखा दिए, लेके जनरेटर a के पर m चले, जी ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप जी जो है उसका जनरेटर a के पर m माने, a के पर m इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, तो देन वी हैव टू शो दैट जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1, ये शो करके दिखा दिए, वी हैव डन। बट कन्वर्सली भी तो प्रूफ करना होगा कि इफ n एंड m एंड n आर को प्राइम नंबर, अब हम को प्राइम लेके चलेंगे, को प्राइम लेके चलेंगे तो हम इसका क्या कर दिखा सकते हैं, ऑर्डर दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, इसका ऑर्डर दिखाना होगा, तो चलो दिखाते हैं ऑर्डर। m और n को प्राइम लेके चलते हैं तो m n का जीसीडी 1 हो जाएगा, को प्राइम लेके चलने तो को प्राइम का मतलब ही होता है कि दो नंबर का जीसीडी 1 होगा, वेयर ये हमारा जो है ना n जो है ग्रेटर है और m जो है पॉजिटिव है। ओके, n जो है ग्रेटर है और m जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। देयर इज जस्ट टू इंटीजर सच दैट r एंड x सच दैट, वही बात i और j लिए थे, यहाँ पे r और क्या ले लिए, s ले लिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m r प्लस n s इक्वल टू 1 लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, नंबर थ्योरी से, नंबर सिस्टम्स में ये होता है डिफिनेशन, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू a लिख सकते हैं, a के पावर 1 लिख सकते हैं, ये 1 की जगह पे a के पावर m r प्लस n s लिख सकते हैं, ये m r डॉट n s लिख सकते हैं, यहाँ पे m r और यहाँ से n और s लिख सकते हैं, n तुम्हारा ऑर्डर था तो ये e हो जाएगा, ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, ठीक है ना। तो कुछ भी पावर करोगे a का तो वो तो e देगा, ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर के किसी भी एलिमेंट के पावर करेंगे तो वो क्या देगा, वो ई देगा, वो ई देगा, वो ई देगा, तो ई का पावर एस करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का पावर कुछ भी आप करते रहिए ई ही देगा, वो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा, वो जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा ई से वो वही एलिमेंट रह जाएगा, ई गायब हो जाएगा, दैट्स मींस। तो अभी ए के पावर एम बचा, देखिए वही एम आर लिख दिए, ए के पावर एन एस लिख दिए, एम आर एन एस, ये एन एक ए के पावर एन इक्वल टू ई है, ई रख दिए, ई के पावर एस हो गया तो ई ही आएगा, फिर ई को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब देखिए आ गया, ए को लिख दिए, जी से एलिमेंट लिए थे ये, अब जी के किसी एलिमेंट को, जी के किसी एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है, ए है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ए के पर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ए के पर एम इज जनरेटर, तो सिंस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, ये किसी एक्स किसी के लिए भी हो सकता है, जितना भी जी के एलिमेंट होगा उसको हम लोग ए के पर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए के पर ए के फॉर्म से उसको प्राप्त कर सकते हैं जितने भी जी के एलिमेंट है, फॉर एनी, सिंस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी जनरेटर, तो वी हैव एक्स के पावर ए एल, ओके, एक्स के पावर ए एल हो जाएगा।
अब ए को क्या लिख सकते हैं, अभी निकाले ए के पावर एम के पावर आर, तो ये आ गया। ओके, और यहां से एल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर एल कर देंगे। अब देखो फिर लिख दिए, फिर किसी एलिमेंट को जेनरेट करके दिखा दिए कि x जो एलिमेंट लिए g को उसको a के पावर m के में दिखा दिए, यानी कि a के पावर m समथिंग आना चाहिए, समथिंग पावर करे, a के पावर में समथिंग पावर होना चाहिए, यानी कि a के पावर m से हम x प्राप्त कर ले रहे हैं, मिल जा रहा है जब उसका समथिंग पॉजिटिव पावर कर रहे हैं RL। तो इसको फ्लो करते हुए m इज ए जनरेटर घोषित कर देंगे। m क्या है, a के पावर m इज ए जनरेटर ऑफ g इक्वल टू a जनरेटर के लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो और m के, m जो है जीरो से ग्रेटर हो रहा है और n से छोटा हो रहा है, तो जीसीडी भी क्या है 1 पहले ही से लेके चले, तो कंसिक्वेंटली a इज ए साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर क्या होगा n होगा, हैज फाई n नंबर ऑफ जनरेटर होगा। अब फाई n कैसे निकला, वो हमारा m होगा जनरेटर्स, ठीक है ना, और m क्यों होगा, कितने जनरेटर होंगे, किसी भी ग्रुप के जनरेटर कितने होंगे, तो उसी को बोलते हैं फाई एन। अब फाई एन क्या डिनोट करता है, यूलर्स फंक्शन डिफाइन करता है। यूलर्स फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो उसके जनरेटर 2 होंगे, अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर 8 है तो उसके जनरेटर जो होंगे 4 होंगे। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सो दैट द सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, कि अब हमको क्या करना है कि कोई साइक्लिक ग्रुप है, सो डेट सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, मतलब कि पहले से कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका हम कोई सब ग्रुप ले रहे हैं, तो जो सब ग्रुप होगा इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक, इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक, इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक, इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, लेट जी is a generator of a G is a generator of a cyclic group G be a cyclic group, तो let H be a subgroup of G, तो we have to prove that H is a cyclic group। तो H को साइक्लिक दिखाना है तो हमको क्या दिखाना होगा कि कोई एक X ले रहे हैं, let X belong to H भी आर्बिट्री लिए। अब हमको ये दिखाना है कि H is a साइकिल, पहले तो दिखाना होगा H is a सब ग्रुप, X belongs to G, इसको इस तरह से लिए है कि नहीं, x बिलोंग्स टू g, ये जनरेटर लिए हैं a, तो x के पावर a के पावर n होगा फॉर सम इंटीजर n के लिए, कोई x बिलोंग कर रहा है इससे, तो अब a के पावर समथिंग, क्योंकि जनरेटर है तो a के पावर में सम करेंगे, तो वो जो a होगा इसी, ये जो x इसका होगा ये a के सम इंटीग्रल पावर में ही होगा। लेट m भी ए पॉजिटिव जो ले रहे हैं, m बी दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल ले रहे हैं, सच दैट a के पावर m बिलोंग्स टू, अब इसको साइक्लिक दिखाना है तो इसका भी एक ये जनरेटर से ही ए सम होना चाहिए, ए के पावर सम इंटीग्रल करेंगे जो लिस्ट लेंगे स्मॉलेस्ट होगा, तो ये भी हमको बिलोंग करना चाहिए एच में, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज वर्क एज ए जनरेटर होता है, इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट लेके चल रहे हैं। अब एक मान के चलते हैं कि इट मींस दैट ए के पावर के बिलोंग्स टू एच फॉर 0 के एम, देन फॉर 0 के एम, कोई दिक्कत, 0, अब देखो 0 इज लेस देन के एंड के इज लेस देन एम, और के को क्या मान लेते हैं, अगर 0 मानते हैं, क्यों 0 मानते हैं बताइए, 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता है तो छोटा लेके चल रहे हैं, तो ऑन डिवाइडिंग बाई एन, अब देखना अब क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग एन बाई एम, इसको डिवाइड करोगे एन बाई, ऑन डिवाइडिंग एन बाई एम, और ये डिवाइड कर रहे हैं जरा इस तरह से, तो Q होगा नीचे आ रहेगा, तो N को कैसे लिख सकते हो, MQ प्लस R लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ लिखे, तो Q और R क्या होगा, दो इंटीजर होगा, और R ऑलवेज क्या होगा, वही बात जिससे डिवाइड करेंगे उससे छोटा, और पॉजिटिव, पॉजिटिव के मतलब इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। अब यहाँ से R निकाल लिए, अब यहाँ A के पावर R को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A के पावर R को रिप्रेजेंट कर सकते हैं N माइनस M के। ओके, इसको लिख दिया ऐसे, ये तो x आ जाएगा, बोलो क्यों, क्यों x आएगा,
यहां से x लिख दिए, अब ये लिख दिए, तो a के पावर m माइनस क्यू बिलोंग्स टू सच दैट a। अब a के पावर r बिलोंग्स टू क्या है, h है। तो अब बताओ ये क्या होगा, जो r है किसके किसके बीच में है, 0 और इसके बीच में। अब ये मान लो कि हाँ m से ये छोटा है r, तो कितना छोटा होना है, तो लिस्ट है तो इससे छोटा एक ही होगा कंडीशन, m जो स्मॉलेस्ट लिए हुए हैं, तो r इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो r इक्वल टू यहाँ 0 पुट करोगे 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया m क्यू, तो n इक्वल टू क्या आ गया m क्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर m क्यू। अब ये देखो m हो जाएगा, a के पावर m हो गया ना और q, तो x को कैसे ला के दिखा दिए, x को लिखा के दिखा दिए कि x जो है हमारा a के पावर m में सम इंटीग्रल आ गया, m जो है ये a के पावर m बिलोंग्स कर रहा है h से, तो एक तरह जनरेटर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये चीज है साइक्लिक ग्रुप। यही तो दिखाना था कि a के पावर में समथिंग करेंगे और वो h में होना चाहिए, तो ये चीज है साइक्लिक। कोई दिक्कत, एक ग्रुप जनरेटर ए लिए, सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप तो पहले से है तो उसको साइक्लिक दिखाना है, साइक्लिक दिखाने के लिए हमको ए के पावर m ये दिखाना होगा, ये दिखाने के लिए एक मान लो कोई पॉजिटिव के लिए तो इसको 0 मान लिए, डायरेक्ट 0 मान लिए, तो ये हो गया कि ए के पावर समथिंग होगा। अब ये कभी सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए दिखा दिए, है कि नहीं, ये करके दिखा दिए। ओके चलो, ये अभी किए 49 नंबर कर लिए, 50 कर लिए कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है ऑलवेज साइक्लिक होता है। अब देखो 51 नंबर में क्या है, फाइंड द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अब कोई ऑर्डर 8 का दिया है तो वी हैव, कोई साइक्लिक ग्रुप है इसी तरह से लिखते हैं, जी इक्वल टू जनरेटर ए, मतलब ये जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, इस तरह से लिख दिए। ए के पावर 8 करेंगे तो ई देगा क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ये है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, 8 है। अब सुनो इसको कैसे लिखा जाता है, तो ये देखो अभी अभी 5 बताए थे, 8 का जनरेटर टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, कौन कौन, 1 3 5 7। अभी यूलर्स फंक्शन समझा दे तो वही लिखे, ऑल जनरेटर ऑफ जी, ठीक है ना, तो ए के पावर 3, ए के पावर 5, ए के पावर 7, इस तरह से जनरेटर लिख सकते हैं। यानी कि ए के पावर समथिंग करते जाओगे तो उसके सारे एलिमेंट है, ए के पावर 3 का भी पावर करते जाओगे तब भी तुमको वो मिलेगा, उसका ग्रुप के सारे एलिमेंट मिलेगा, ए के पावर 5 का भी कुछ पावर करते जाओगे सम पावर, तब भी तुमको ग्रुप का एलिमेंट मिलेंगे, सारे ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे, हो कि नहीं। एक जनरेटर से किसी एक जनरेटर से, और वो भी कहां से मिलना चाहिए, एक किसी एक जनरेटर से किसी एक जनरेटर से किसी एक जनरेटर से ग्रुप के सारे एलिमेंट पाते हैं, तभी तो उसको जनरेटर बोलेंगे। एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा उससे तो उसको साइक्लिक भी नहीं बोलेंगे, जनरेटर भी नहीं बोलेंगे। अब ये इस तरह से लिख सकते हैं कि ये भी जनरेटर है, भी जनरेटर है, भी जनरेटर है। नोटिस दैट 3 4 इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 8 एंड को प्राइम नंबर। ये आपस में देखो ये 8 से सब छोटा भी है, 8 से छोटा भी होना चाहिए, और ये 1 और 8 का एचसीएफ निकालो, जीसीडी निकालो 1, 3 और 8 का जीसीडी निकालो तो 1, तो ये को प्राइम भी है। इसी तरह से ये सो दैट U9 इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो व्हाट आर ऑल इट्स जनरेटर, तो इसका फिर अगेन क्या पूछना था, ये यूनिट होता है, ठीक है ना, यूनिट 9 इसको पढ़ते हैं, U9 लिखते हैं। तो अब बताओ U9 के सबसे छोटा छोटा, U9 से छोटा कौन कौन होगा पॉजिटिव नंबर, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बताओ ये जो लिखे ना, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं कि को प्राइम नंबर हो, इक्वल टू को प्राइम नंबर एंड लेस देन, लिख ही देते हैं कि ये सेट कैसे बनता है, लिखो को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम विथ 9 एंड लेस देन 9, मतलब 9 से क्या होना चाहिए, छोटे एलिमेंट होने चाहिए, और 9 के साथ एवरी एलिमेंट का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तुम चेक कर लो यही होगा। तो अब ये एक क्या बना, ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। तो
ऑर्डर ऑफ यूनिटी 9 का क्या होगा, ऑर्डर 6 होगा। अब इसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, इसका चेक करते हैं पावर से, तो ये 2 मिला, 2 के पावर 2 4, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही आएगा 8, रिमाइंडर यही आएगा। अब ये मान लो क्या आ गया, ये 16 होगा, 9 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर क्या होगा 7 हो जाएगा। अब क्या करो ना, अब यहाँ से एक और चाहिए, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 14 आ जाएगा। 14 को 9 से डिवाइड करो तो 9 एक टाइम्स में तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अगेन इसमें डिवाइड कर दो, किससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 को डिवाइड कर दो 9 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो 35 9 से डिवाइड कर दो तब भी कितना आएगा रिमाइंडर 5 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। जैसे करना है वैसे करो। अब देखो तो, अब क्या होगा ऑर्डर ऑफ 2 मतलब ऑर्डर ऑफ 2 मतलब जनरेटर जो है ए का वो क्या हो रहा है 6 आ रहा है, तो ये जनरेटर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 से सब एलिमेंट मिल जा रहा है ना, सारे में एलिमेंट मिल जाएगा। देखो ये 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 7 मिला, 5 मिला, ये 1 मिला, सारे एलिमेंट मिल गए कि नहीं। एक किसी इसी में से एक कोई एलिमेंट लिए तो उससे मिल जाए, कोई भी लोगे इसमें से तो हो सकता है। अब बताओ ये हो गया, कोई नहीं, देखते जनरेटर कितना आएगा। तो ये कितना हो गया, एक तो जनरेटर 2 हो गया, तो U9 इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप हो गया, प्रूव कर देते दी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन। अब एक और देखो, ये कुछ क्या है, ये ऑर्डर किसी का हो रहा है, तो ऑर्डर से क्या होता है, मान लो अब इसका 5 6 निकालेंगे तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा। अब इसका कितना जनरेटर हमको मिल सकता है, 2 मिलेगा। कैसे, इससे छोटा एक 2 1 होगा, 2 3 4 5, तो इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोप्राइम होगा। इसके साथ भी करेंगे तो ये तो एलिमेंट है, कोप्राइम नहीं होगा। 2 के साथ भी कोप्राइम नहीं होगा, 4 के साथ भी कोप्राइम नहीं होगा, 5 के साथ कोप्राइम होगा। देखो कैसे निकालते हैं। तो ये क्या होगा 1 और 5 होगा, 1 और 5 होगा, इससे लेस दो ही नंबर आ रहा है। हेंस ऑल जनरेटर ऑफ U9 आर कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5, इसका पावर करेंगे तो वही करेंगे ना, क्योंकि ये जनरेटर है ना, ये 2 के पावर n जनरेटर है, ठीक है ना, 2 जनरेटर है, तो इसका पावर ये करेंगे तो ये भी एक जनरेटर के फॉर्म में मिलेगा। अब ये देखो 9 से डिवाइड करो तो यही मिलेगा, 32 को 9 से डिवाइड करो तो 5 मिलेगा। तो दो जनरेटर कौन कौन हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। दो जनरेटर U9 का, दो जनरेटर कौन कौन हो गए, 2 और 5। आगे बढ़े, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। देखो क्या किए, जैसे कि ये दो से सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया 6, ये 6 बार गए ना। अब यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं, अब बताओ U9 में 2 है, जनरेटर 2 को मान लेते हैं, तो U ये साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि जनरेटर मिल रहा है एक ही एलिमेंट ऐसा है 2 जिससे सारे मिल जा रहे हैं, तो इस तरह के और जनरेटर हो सकते हैं, तो बिल्कुल होंगे। तो जो ये होता है उससे लेस लेते हैं 1 2 और को प्राइम, तो 1 और 5 आया, ठीक है ना। इससे लेस लेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये लेस हुआ। बट 6 के साथ को प्राइम नंबर किसके किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा और 5 के साथ होगा, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। हेंस ऑल जनरेटर ऑफ U9 आर क्या होगा, तो अब ये इसी के पावर करेंगे, 2 के पावर m 2 के पावर 5, तो इससे अब 9 से डिवाइड करो तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। दी जनरेटर ऑफ, तो दी ऑल जनरेटर ऑफ यूनिट 9 आर 2 एंड 5 होगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह से यूनाइट 17 है, तो यूनाइट 17 में तुम लोग खुद कर लोगे, छोड़ दे, कर लेना, सेम टू सेम है करना। अब देखो U8 का, तो U8 इज ए नॉट साइक्लिक ग्रुप। अब देखना वो हमेशा जो ले रहे थे ना, U9 लिए तो प्राइम था, U8 70 था तो ये साइक्लिक हो रहा था। अब ये क्या होगा, प्राइम नहीं है तो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, करना ये। अब हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, कोसेट पढ़ना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, कोसेट कंप्लीट कर लेंगे, इतना आप लोग कवर करो। कोसेट एंड लैग्रेंज थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं रहता, एक एच आता है जो स्मॉल एच बिलोंग्स टू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्ट पूछता है। डिफाइन कोसेट एंड लैग्रेंज थ्योरम, ये सब प्रूफ करेंगे, अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो 6 GB 7 8 GB अपलोड करने में ना, इट्स टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम।
3 प्रोसेस नहीं 4 प्रोसेस से पास होता है तब जाके अपलोड होता है। 30 मिनट्स के लेक्चर लगभग आप समझ लो कि 3 आवर्स लगता है अपलोड होने में। ओके, कोई नहीं, ये तो चलते रहेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब इतना क्या कीजिए, कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना कवर कर लिए। चलिए, तो अब आज हम लोग कितने क्वेश्चन किए, 50 प्लस कर चुके हैं, ठीक है ना, 50 प्लस कर चुके हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कीजिए, इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इस लेक्चर सीरीज को पहुंचाइए। ये लेक्चर सीरीज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और एमएससी, बीएससी, ठीक है ना, सीएसआईआर नेट में एमसीक्यू प्रैक्टिस से थ्योरम से क्वेश्चन बन जाए उसके लिए हो जाएगा, नेट के लिए हो जाएगा, गेट के लिए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए।